यूनिट एस्पिरेंट कैसे हो आप सभी लोग, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आज का हमारा टॉपिक नंबर 8 होने वाला है, चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके ऊपर लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब नियर अबाउट 8 से लेकर 12 मार्क्स का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इतने ज्यादा मार्क्स हम बस 30 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे, लेस देन 30 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा इस कोर्स का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो ये कोर्स मैंने थोड़े दिन पहले स्टार्ट किया था ऐसे नीट एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी बायोलॉजी अभी तक उतनी परफेक्ट नहीं है एंड अच्छे से पढ़ रहे। ठीक है बेटा, तो उनको 340 के आगे ले जाने के लिए मैंने क्रैश को स्टार्ट किया था बेटा। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या करता था, वन शॉट पढ़ाता था, हर एक टॉपिक हो जाएगा बेटा आपका, आराम से सभी चीजें करने वाले हो। ठीक है, एंड ये सभी चीजें कवर होने के बाद मैं केमिस्ट्री भी लास्ट मिनट रिवीजन लेने वाला हूँ। ठीक है, तो रिवीजन है, ये भी रिवीजन है, बट बहुत अच्छे से मेरे साथ पढ़ना है ताकि आप अच्छे से मैक्सिमम स्कोर कर सको बेटा। ठीक है, एंड देखना कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा बेटा। एंड आज का चैप्टर बहुत औसम तरीके से कवर करने वाले। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। यार देखना, जब भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो वीडियो थोड़ा सा लैग हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली वीडियो लैग क्यों होता है, क्योंकि मेरे लैपटॉप का सर्वर उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि वॉइस सभी अच्छी होती है बेटा। ठीक है, एंड सबसे खास चीज हमने लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है। तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर लिविंग होने के लिए सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेटा सेल। ठीक है, अगर किसी के पास सेल नहीं होता तो हमसे ट्रूली लिविंग नहीं कहते, जैसे कि वायरस लाइक कैसे आ जाएंगे बेटा, जिसे हम नॉट ट्रूली लिविंग कहते हैं। जब किसी होस्ट के अंदर चले जाते हैं तब हम उसे लिविंग कहते बेटा। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे, क्या श्री गणेशा करेंगे? यस बेटा, चलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा भगवान को। ठीक है, तो इस चैप्टर के भगवान मतलब साइंटिस्ट बेटा। सबसे पहले आपके एंटन वॉन लिविंग ओक आपके चचा थे, जिन्होंने पहली बार आपके एक लिविंग सेल को देखा। किसके अंदर देखा होगा? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा। एंड बनाना डिमकाना चीजें के ऊपर स्टडी की होगी बेटा। ठीक है, तो उस तरह से एंटन वॉन लिवेनोक चचा ने सबसे पहली लिविंग सेल देखी। रॉबर्ट ब्राउन चचा ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन चचा ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया हाईली मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप के थ्रू बेटा। ठीक है, फिर बाद में आपकी सेल थ्योरी बेटा, सेल थ्योरी दी आपकी शेल्डिन एंड शॉन चचा ने। शेल्डिन चचा प्लांट्स आर मेड ऑफ दी सेल्स उन्होंने कहा, एंड शॉन चचा ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया बेटा। ठीक है, कि सेल के एक आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल यूनिक होता है प्लांट्स के लिए, ये आपके शॉन चचा ने कहा था। फिर से रिवाइज करेंगे बेटा, लिवनिक चचा ने सबसे पहले लिविंग सेल देखी बेटा, या तो लाइव सेल देखी। रॉबर्ट ब्राउन चचा ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। सीओल थ्योरी दी थी दो चचा ने, एक तो शेल्डिन चचा, दूसरे शॉन चचा थे बेटा। ठीक है, एक जूलॉजिस्ट थे आपके, एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, आप इसे एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो बेटा। शेल्डिन चचा ने कहा था कि प्लांट जो होते बेटा मेड ऑफ दी सेल्स, मतलब क्या प्लांट सेल्स से बने होते हैं। एंड शॉन चचा ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी डिस्कवरी की थी बेटा। ठीक है, फिर बाद में हमारे पास एक नए चचा आते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चचा है, रडल्फ विर्चाउ चचा बेटा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बता दो, ओमनिस सेल्यूला एसेल्यूला का मीनिंग क्या होता है बेटा? ठीक है, कि आपकी एक नई सेल आपकी पुरानी सेल से ही आती है थ्रू द माइटोसिस बेटा। यस, या तो मियोसिस भी हो सकता है, बट स्टिल उन्होंने जो स्टडी की थी वो आपकी माइटोसिस के ऊपर की थी। सो रडल्फ विर्चाउ चचा क्या कहते हैं, बच्चा था, ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया, मतलब क्या सेलुलर स्ट्रक्चर बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, पुरानी सेल से नए सेल्स बन चुके बेटा, ओमनिस सेल्यूला एसेल्यूला। एंड इन्होंने आपके सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। क्या किया था? फाइनल शेप दिया था। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है बेटा, अपने मन से नहीं जोड़ रहा। ठीक है, तो आगे बढ़ना पसंद करेंगे बेटा। सिंगर और निकलसन चचा ने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। किसका बेटा? किसका मॉडल दिया था? क्या मिस्टर इंडिया मिस इंडिया दिया था? नहीं बेटा, उन्होंने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा इसे फ्लूइडिटी दिखाता है ना बेटा, क्योंकि उसके अंदर आपके लिपिड का बाइलेयर होता है, हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपके फ्लेमिंग चचा ने क्रोमेटिन के बारे में दिया था बेटा, बेसिक डाई से स्टेन किया था। ठीक है, ये चीज को आप अच्छे से याद कर सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जाइनस ग्रीन वगैरह आ जाएगा, हम आगे वाली सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है, इसे एंड तक जरूर अटेंड करना, एंड हो सके तो लाइव ही अटेंड किया करो बेटा। ठीक है, तो ये सेशन है बेटा 2 बजे का। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ना पसंद करेंगे। तो सेल के अंदर होता क्या है, सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि सेल को स्पेशल बनाता है, सेल को लिविंग बनाता है बेटा? यस, तो ऑर्गेनेल्स होते हैं बेटा, तो हमें अभी ऑर्गेनेल्स की साइज पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हम नीट के लिए रिवीजन करें बेटा। ठीक है, यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो राइबोसोम की साइज होती है बेटा 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर, 15 to 20 नैनोमीटर बाय साइज होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आपके राइबोसोम्स होते हैं बेटा वो आपकी 70s होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर 80s प्लस 70s भी होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बस 70s
यूकैरियोट्स के अंदर 70 भी होते हैं और 80 भी होते हैं। सो 8 आपके जो 70 होते हैं बेटा उसके 2 सब यूनिट होते हैं, ठीक है। स्वीट बस का यूनिट आपका मालूम है, ठीक है। तो बड़ा वाला 50s प्लस छोटा वाला 30s, इसकी सम तो 80 आ रही है भैया, नहीं बेटा, ठीक है, इसके सब यूनिट्स, ठीक है, इसकी सम करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आपका जो 80s होता है बेटा वो आपका 60s क्या हो जाएगा, बड़ा वाला यूनिट, ठीक है, लार्जर सब यूनिट। एंड आपका 40s मतलब स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगा। तो भैया इसकी तो सम 100 आ रहे हैं, अगेन इसकी सम नहीं करनी बेटा आपको, ठीक है। यस मतलब स्वेटबर्ग का आपका यूनिट आता है जो कि सेडिमेंट डेंसिटी है तो कोएफिशिएंट और तो साइज दिखाता है बेटा, ठीक है। यस मतलब क्या दिखाएगा आपको, साइज दिखाने वाला था बेटा, ठीक है। तो 60 ऐसे मतलब बड़ा वाला, 40 ऐसे मतलब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। एंड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आप कह सकते हो कि स्वीटबर्ग आपके जो चचा थे उन्होंने उसे डिस्कवर भी किया था बेटा, ठीक है। आगे जाके देखेंगे बेटा गोल्गी एपेटस की साइज कितनी होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 0.5 मतलब हाफ से लेकर 1 म्यूएम तक होती है डायमीटर के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है बेटा 0.2 to 1 आपका म्यूएम हो जाएगा। लेंथ होती है 1 to 4.1 म्यूएम। क्लोरोप्लास्ट की डायमीटर 2 to 4 म्यूएम एंड लेंथ 5 to 10 म्यूएम होने वाला है। ये सभी आपके एनसीईआरटी का ही कंटेंट है बेटा, एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, ठीक है। आगे बढ़ना पसंद करेंगे, नहीं भैया ये तो याद ही नहीं आ रहा, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बेसिकली बस पढ़ा सकता हूँ सभी चीजें, रटना तो आपको खुद से भी पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे भी पढ़ा था, ठीक है। सो सेल्स के साइजेस देखेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे खास देखना, सबसे छोटा आपको कंसीडर करना है बेटा माइक्रोप्लाज्मा, जो कि पीपीएल और लाइक होता है बेटा, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूज करेंगे नीट में कि माइक्रोप्लाज्मा की साइज 0.1 म्यूएम होती क्या, तो होती है बोलने का, ठीक है, होती है बोलने का, उसके रीजन बता दूंगा। माइक्रोप्लाज्मा पीपीएल और लाइक ऑर्गेनिज्म, तो अगर आप 0.3 म्यूएम देखोगे या तो 0.1 म्यूएम देखोगे, इसके अंदर आप कंपेयर कर सकते हो दो एक दूसरे को बेटा, ठीक है। तो क्या बेटा ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है आपके सामने माइक्रोप्लाज्मा इन द पीपीएल और लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आता है बेटा यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती है, 10 से लेकर 20 म्यूएम की होती है। आरबीसी डायमीटर कितना होता है, यस 7 म्यूएम। इसका शेप कौन सा होता है, बाइकॉन के हो जाएगा। बैक्टीरिया 3 से लेकर 5 म्यूएम और टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 म्यूएम ही होने वाले थे। बहुत वैल्यूज आपके एनसीईआरटी के अंदर दी है बेटा, ठीक है। बैक्टीरिया 3 से लेकर 5 म्यूएम या तो 1 से लेकर 2 म्यूएम टिपिकल बैक्टीरिया एज वेल एज बैक्टीरिया का आपका दिया है बेटा। यहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा 0.3, पीपीएलओ आपका 0.1 हो जाएगा। वायरसेस इनसे भी छोटे बट वायरसेस नॉट ट्रूली लिविंग है, नॉट ट्रूली लिविंग मतलब वायरस एक्चुअली जिंदा नहीं है बेटा, ठीक है। जब वायरस आपके हाथ में होंगे तो जिंदा नहीं है, जब आप आपके अंदर चले जाएंगे होस्ट के अंदर तब ये जिंदा हो पाएंगे बेटा, इसे हम लिविंग कह सकते हैं, ठीक है। तो एक सबसे खास चीज, पीपीएलओ की साइज वायरस से ज्यादा है, इतना तो हमें पता ही चला था बेटा। पर देखना कि वायरस जो हो जाएगा ना असेल्युलर फॉर्म के अंदर कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से इसका कंपैरिजन नीट में तो नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो सबसे खास चीज, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ द सेल्युलर एक्टिविटीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर होता है मेटाबॉलिज्म, साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस, ईएमपी पाथवे, यस साइटोप्लाज्म शुड बी द करेक्ट आंसर, यस। फिर बाद में देखना कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन सी होती है, जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, राइबोसोम्स, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साल, 101%। एक तो राइबोसोम होता है बेटा जिसके ऊपर खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता, जस्ट इमेजिन, ठीक है। 3 नंगे लोग बैठे हैं, ठीक है, 3 नंगे लोग बैठे हैं, एक तो राइबोसोम है, दूसरा सेंट्रियोल है, तीसरा न्यूक्लियोलस है। कितने नंगे लोग बैठे हैं, 3 नंगे लोग बैठे हैं। नाम क्या है, न्यूक्लियोलस हो जाएगा बेटा, खुद का नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस के पास खुद के कपड़े नहीं होते, सेंट्रियोल्स के पास नहीं होगा बेटा, और राइबोसोम के पास खुद के कपड़े नहीं होते, नंगे होते हैं। अभी इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, स्मॉलेस्ट सेल्स है, जैसे कि ऑस्ट्रिच सबसे लार्जेस्ट हुआ करता था बेटा, ठीक है। ऑस्ट्रिच सबसे लार्जेस्ट हुआ करता ना एक सिंगल सेल की फॉर्म में, तो स्मॉलेस्ट सेल आपका माइकोप्लाज्मा है बेटा। इसकी साइज 0.3 म्यू में है, हमने यहाँ पर भी पढ़ा था बेटा, यस, ठीक है। और इसके साथ ये विदाउट ऑक्सीजन मतलब एनएरोबिक कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। फिर से रिवाइज करेंगे क्या, यस। तो आप मेरे साथ बताओ जल्दी से, स्मॉलेस्ट सेल्स भैया, स्मॉलेस्ट सेल्स 0.3 mm भैया, 0.3 mm। ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट होता है भैया, ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट होता है। विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रह पाते हैं, सेल वॉल नहीं होता। सो दीज आर द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो एक सबसे खास चीज देखना, प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ तो यूनिक फॉर्म में पाया जाता है जो कि इंक्लूजन्स होते हैं बेटा, ठीक है। इंक्लूजन्स क्या फंक्शन करते हैं, स्टोरेज का फंक्शन करते हैं बेटा, ठीक है। एंड मेसोसोम्स जो होते हैं बेटा, मेसोसोम्स आपके सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जो कि वेसिकल्स, ट्यूबुल्स और लैमेला की फॉर्म में होता है। अभी मैं यहाँ पर बता दूंगा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। जैसे कि इंक्लूजन बॉडीज फंक्शन क्या करती है, स्टोरेज का।
मेसोजोम्स किसके अंदर होती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। मेसोजोम्स किस चीज का मॉडिफिकेशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या तो सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो किस फॉर्म में होता है? ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेसिकल ट्यूबुल्स एंड द लैमेला, जो कि रेस्पिरेशन, फिर बाद में डीएनए का रिप्लिकेशन वगैरह सभी चीजों में हेल्प कराता है आपका मेसोजोम आपकी प्रोकैरियोट्स के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आगे बढ़ना पसंद करेंगे? यस, ठीक है। तो हमें अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करनी है, वो है बेटा आपकी प्रोकैरियोट का सेल एनवेलप, ठीक है। बेटा देखना, आपके सामने मैं बेटा हूँ, अगर आप मेरे बॉडी से कोई भी सेल निकालोगे, करना मत निकालो बेटा, तो आप आपको बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा और दूसरी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। अगर बैक्टीरिया देखोगे, प्लांट देखोगे, तो एक्स्ट्रा सेल वॉल दिखाई देगा बेटा, ठीक है। मेरे अंदर बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, बैक्टीरिया के अंदर वगैरह सेल वॉल होगा बेटा। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिक्स एक आउटर मोस्ट कवरिंग भी होती है बेटा, ठीक है। सो सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोलिक्स, उसके बीच में सेल वॉल एंड सबसे नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन यहाँ पर मेसोजोम होता है, ठीक है। तो देखना मैं कितनी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ आपको, ठीक, मतलब बहुत बेसिक तरीके से हो जाएगा बेटा, ठीक है। बेटा सेकंड मुझे पेन बदलने दो। आई जस्ट लव रेड, यस, ठीक है। रेड ही बेटा क्यों? प्यार का सिंबल होता है, यस, ठीक है। तो सबसे अंदर क्या हो जाएगा बेटा? इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके जस्ट ऊपर सेल वॉल, जो कि आपकी बर्स्टिंग से या तो कोलैप्सिंग से, मतलब क्या करता है बेटा? एक रिजिडिटी स्ट्रक्चर दे देता है बेटा, ठीक है। और ग्लाइकोगलेस सबसे ऊपर होता है, जिसके दो फॉर्म होते हैं। एक तो स्लाइम लेयर होता है बेटा, जो कि लूज फॉर्म में होता है, दूसरा कैप्सूल, जो कि टफ फॉर्म में होता है। कैप्सूल प्रोटेक्शन में हेल्प कराएगा, स्लाइम लेयर अटैचिंग में हेल्प करा सकता है बेटा, ठीक है। तो इसके मॉडिफिकेशन है बेटा, ठीक है, इसकी क्या है? मॉडिफिकेशन है। तो हमने ये चीज कवर कर लिया, आगे बढ़ेंगे बेटा, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा क्योंकि ज्यादा कंटेंट इसके अंदर हमें पढ़ने के लिए नहीं है। आगे बेटा आपका साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के पास एक खास चीज होती है, कौन सी? क्रोमेटोफोर्स बेटा, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स, जैसे कि देखना कि आपके प्लांट्स के अंदर पिगमेंट स्टोरिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा बलाना डिमकाना चीजें होती है, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर्स होते हैं, जो कि एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं, जो कि इससे फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, तीन मोमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। मोमेंट टाइप बोला मैं, मोमेंट के नहीं बोला बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट वन आता है बेटा फ्लैजिला, जिसके पास फिलामेंट हुक बेसल बॉडी होती है बेटा, ठीक है। फिलामेंट मतलब आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर, हुक मतलब बॉडी की तरह आ जाएगा, एंड बेसल बॉडी मतलब नॉर्मल बॉडी। पिलाई मतलब इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है। स्पेशल प्रोटीन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाईलाइट कर देना, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एंड फिम्ब्रिया स्मॉल होते हैं, आपके ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उसके लायक हो जाएंगे। और ये आपके बैक्टीरिया टू रॉक का कनेक्शन दिखाते बेटा, मैं अभी और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प कराएगा। पिलाए वैसे साइड के ओर्स के ला ऐड कर रख सकते हैं बेटा, ठीक है, तो सिलाइस की तरह, ठीक है बेटा। एनोफिमरे जो होता है वो बैक्टीरिया को रॉक्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प करा देगा, जो कि ब्रिसल लाइक होने वाला था। इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि होल्डिंग में हेल्प कराता है बेटा, ठीक है। एंड सबसे खास चीज ये इंपॉर्टेंट है, पिलाए और फिम्ब्रिये बेटा मोटिलिटी के अंदर हेल्प नहीं कराते, लिख लो अपनी एनसीईआरटी है, हाईलाइट कर लो प्लीज, हाईलाइट कर लो एनसीईआरटी के अंदर। पिलाए और फिम्ब्रे आपके यस बेटा मोटिलिटी के अंदर हेल्प नहीं करते, फ्लैजिला करता है, फ्लैजिला करता है। फ्लैजिला कितने हो सकते हैं बेटा आपको मालूम है? तो आप देखना कि सिलिया और फ्लैजिला, इसके अंदर एक प्रोटीनियासिस स्ट्रक्चर होता है 9+2, उसकी अरेंजमेंट होती है, उसे हम डबलेट्स भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? डबलेट्स। यहाँ पर सबसे खास चीज देखना 9+2, ठीक है। तो ये जो होते हैं बेटा, यहाँ पर 2 होने की वजह से हम यहाँ पर डबलेट्स देखेंगे, 2 के फॉर्म में होते हैं। कोर होता है बेटा जो कि एक्सोनोमी से होता है, जो कि प्रोटेनियासिस होता है, यहाँ पर पी लिख दो, ठीक है। प्रोटेनियासिस मतलब आपका पी लिखा है मैंने इनडायरेक्टली, ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला डिफरेंट होते हैं, 9+2 अरेंजमेंट, 9+0+ अरेंजमेंट, ये आपकी डिफरेंट हो सकती है। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स ब्रिजेस से कनेक्टेड होते हैं बेटा, सेंट्रल शीथ के अंदर एंक्लोज होते हैं बेटा, सेंट्रल शीथ के अंदर एंक्लोज होते हैं। प्रिंसिपल ट्यूब्यूल्स आपके लिंकर्स के थ्रू अटैच होते हैं, किसके थ्रू? लिंकर्स के थ्रू अटैच हो जाते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। तो उसके आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखना आपको सेंट्रोजोम और आपका जो सेंट्रियोल्स होते हैं बेटा, जिसके अंदर 9+0 अरेंजमेंट होती है, इसके अंदर ट्रिपलेट्स होते हैं बेटा। यहाँ पे देखना, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंट करा सकते हो बेटा, ठीक है। बट इनके अंदर जो 9+0 अरेंजमेंट होती है ना, वो आपकी ट्रिपलेट फॉर्म में होती है बेटा, ठीक है। 1 2 3 ट्रिपलेट, इसे हम डबलेट कहते हैं बेटा, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। सेंट्रल पार्ट हब होता है,
इसे प्रोटेनियासिस भी कह सकते हो, ठीक है बेटा। सेंट्रल हब पार्ट क्या होता है, प्रोटेनियासिस होता है। हबी 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 मतलब किसे कहते हैं, शादी के बाद प्यार से बीवी को कहोगे ना कैसे चल रहा है हबी, हाउ आर यू, ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रल पार्ट हबी आपकी प्रोटेनियासिस होने वाली थी। इसका स्ट्रक्चर कार्टिविल बेटा, ठीक है। आपको जो बैलगाड़ी मालूम है, ठीक है, अरे कार्ट यार, ठीक है, बेसिकली कार्ट। तो उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होने वाला है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हमारे घर में है बेटा, ठीक है, हमारे घर में है कार्ट। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, हमारे घर में मतलब हमारे खेत में। तो यहाँ पर आपको एक फिगर देखने को कहा है, एनसीईआरटी 11th पेज नंबर 137, फिगर नंबर 8.9 आपको देखनी ही पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लो जल्दी से, देख लो। तब तक मैं आपको एक 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, देख लो जल्दी से। भैया देख लेंगे ना हम, आप आपका पढ़ाओ प्लीज़, ठीक है, ऐसा मत करो भैया, टाइम मत वेस्ट करो। अरे बेटा अभी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना फ्लो फ्लो में हो जाता है अच्छे से। स्ट्रेस आ रहा है क्या अभी, जिंदगी में स्ट्रेस आ रहा है क्या? इफ़ यस प्लीज़ वेट अ मिनट, मैं आपको आज अच्छा वीडियो पोस्ट करके थोड़ा सा मोटिवेट कर दूंगा, ठीक है। तो हमें अभी देखना है इंक्लूजन बॉडीज, हमने एक चीज़ देखी थी थोड़ा सा, प्रोकैरियोट्स के अंदर वगैरह थोड़ा सा खास होता है इसका मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो देखना है क्या करता है, रिजर्व मटेरियल को रखता है। सो यहाँ पर सबसे खास चीज़, इंक्लूजन बॉडीज के अंदर रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक है। एंड वैक्यूल्स के अंदर एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है, मतलब क्या खराब चीज़ है आपके वैक्यूल्स के अंदर, एंड इंक्लूजन बॉडीज के अंदर अच्छी वाली चीज़ है। ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्रीली घूमता रहेगा बेटा। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बेटा, साइनोफेशन ग्रैन्यूल्स, या तो ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स बनते हैं बेटा, ठीक है। इसके अंदर आपकी इंक्लूजन बॉडीज होती है, ठीक है। गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर, सॉरी ब्लू ग्रीन आपकी बैक्टीरिया के अंदर, या तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होता है, या तो ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने बेटा, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है बेटा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ के अंदर कुछ अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, किसी के अंदर कुछ अलग बेटा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी का इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा बच्चों को सवाल होगा कि भैया इतना ज़्यादा क्यों भगा रहे हो, दिस इज द रिवीजन सीरीज। अगर रिवीजन करना है, ठीक है ना, बहुत जल्दी से करना है, तभी आपका स्कोर ज़्यादा बूस्ट हो सकता है, ठीक है। तब देखना आरबीसी जो होता है बेटा, 52% प्रोटीन से बना होता है, 40% लिपिड से बना होता है, जो कि फॉस्फोग्लिसराइड्स आपके लिपिड्स होने वाले हैं। हाईलाइट दिस स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है। 52% प्रोटीन, एक्सक्यूज मी, स्टार्टिंग आफ्टर क्लॉज, ठीक है। सो 50%, 52% प्रोटीन, 40% लिपिड से बेटा, लिपिड मतलब फॉस्फोग्लिसराइड्स होने वाले हैं, आपने पढ़ा होगा। एक्सक्यूज मी यार, मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है ना, मतलब आपको मालूम है एलर्जी कैसे होती है। तो एक बार स्नीजिंग चालू हो जाएगी ना, तो स्नीजिंग रुकती नहीं है, ठीक है। सो इसके पास क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है, जो कि सेमी फ्लूइड नेचर, सिंगर एज वेल एज द निकलसन चचा, सिंगर है निकलसन चचा, ठीक है। यहाँ तक ही हमारा टॉपिक है, इसके आगे हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर भी, जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया जैनस ग्रीन हो जाएगा, साइंटिस्ट बेंडा था, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट टेंट था यूजिंग अल्कोहल, ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था, मतलब ऐसे आउट ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट से नहीं पढ़ा था, बट ऐसे बोर हो रहा था तो मैंने कुछ तो पढ़ा था, इसकी वजह से मैंने तब पढ़ लिया था, ठीक है। तो अभी आगे जाना है क्या मेरे दोस्तों, बट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा जितना नीट के लिए होने वाला था, ठीक है। यस, तो सेल वॉल देखना बेटा, सेल वॉल क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट करे हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो आउट टू इन बेटा मिडल लैमेला हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह के स्ट्रक्चर बनने वाले थे जो कि आपकी कवरिंग हो सकती थी। अलगी का सेल वॉल सेलुलोज गैलेटन्स मैनस एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। सेगामा, ठीक है, इसका ट्रिक क्या है बेटा, सेगामा, सेगामा, ठीक है। तो अब इसे याद करने के लिए कह सकते हो बेटा, से मतलब स से गामा, ठीक है। गा मतलब सुरा, ठीक है, गाना होता है ना, ठीक है। कैंदी हुंदी सी बेटा, ठीक है। तो गा माँ मतलब आपके माँ के यहाँ पर, ठीक है। तो देखना कि आप गाने भेंडे खेलते हो क्या ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाने भेंडे, इसकी यार हम ना चैलेंज लगाते कि जिस वर्ड की एंडिंग होगी उससे आप गाओगे, तो वैसे आप याद कर सकते हो कि स से गामा, ठीक है, इस तरह से। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है बेटा ग्रोविंग के कैपेबल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल मॉडिफाइड होता है, जिसकी वजह से ग्रोविंग उतनी नहीं दिखा सकता। मिडल लैमेला कैल्शियम पेप्टाइड से बना होता है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो कैल्शियम से भी बना होता है, तो यहाँ पर आपका आयन कैल्शियम आने वाला था मेरे दोस्तों, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो हमें अभी पढ़नी है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, किसी को मालूम है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? यहाँ पे देखना, यहाँ पर एक जोन दौड़ रहा है, ठीक है, उसकी हाथ वाली जो भी लकड़ी थी बेटा इसे देगा, अगला वाला दौड़ेगा, उसके हाथ की जो लकड़ी थी वो आगे देगा, ठीक है, तो ये आगे वाला दौड़ेगा बेटा। मतलब क्या, इससे एक चेन में नेटवर्क करके ये दौड़ रहे बेटा, मतलब क्या फंक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका भी फंक्शन यही होने वाला है मेरे दोस्तों, क्या कि एक चेन में फंक्शन करने वाले हैं, इनका रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेटस, लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे खास चीज, जो कि आपका सिस्टमैटिकली बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स वगैरह बनाएगा, यस ठीक है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बनाएगा बेटा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपेटस उसे क्या करेगा, पैकेजिंग कराएगा। लाइसोसोम सीक्रेटरी वेसिकल्स सीक्रेट करेगा, एंड वैक्यूल्स क्या करेगा बेटा, वैक्यूल्स आपके पैकेजिंग का वगैरह काम कर सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है मेरे दोस्तों, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना और सिक्रेशन करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या नहीं होता, उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होती, जिसकी वजह से स्मूथ दिखता है। जो लिपिड सिंथेसिस करेगा, स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी बनाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज का सिंथेसिस करेगा बेटा, स्टेरॉयडल हार्मोन्स का भी सिक्रीशन या तो सिंथेसिस करता है। वेरी गुड, यस। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्या, यस। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा पेन थोड़ा टैब, मतलब ये जो नोटबुक है मैंने बहुत दूर रखी है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है। फिर बाद में आते हैं आपके बेटा गोल्गी एपेटस, लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स। इसे हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, यस। अब देखना, गोल्गी एपेटस नियर द न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो भी न्यूक्लियस के थ्रू या तो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी चीजें बनेगी बेटा, ठीक है, तो जो चीजें बनती है वो आपके मॉडिफाइड हो जाएंगी। गोल्गी एपेटस के अंदर दो फेज होते हैं, कॉन्वेक्स सीज, कॉनकेव ट्रांसफेज। मैच्योरिंग फेज कहते हैं बेटा इसे, ठीक है। एक तो मैच्योरिंग फेज, या तो आपका फॉर्मिंग या तो मैच्योरिंग फेज होता है बेटा, ठीक है। सीज और ट्रांसफेज एंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होता है। सीज से अंदर नॉर्मल चीजें जाएगी, मॉडिफिकेशन बीच में होगा और ट्रांस से बाहर निकलेगी। नॉर्मल जाएगा, मॉडिफिकेशन होगा, बाहर निकलेगी ट्रांस से बेटा, ठीक है। लाइसोसोम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं, जो कि एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर, ठीक है, फंक्शनल कर पाते हैं एसिडिक पीएच पर। प्लांट सेल के अंदर 90% ऑफ वॉल्यूम आपका वैक्यूल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल आपके अमीबा के अंदर एक्सक्रीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी गुड, एक मिनट रुकना। आगे बढ़ेंगे, यस ठीक है बेटा। तो इस तरह से था, और वैक्यूल जो होते बेटा, वैक्यूल के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते बेटा, ठीक है, यस। जब आपके पास आता बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया था बेटा जो कि आपका कैन नॉट सर्वाइव ऑन देयर ओन, खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता, इजीली दिखाई नहीं देता, जैनस ग्रीन से हम देखते हैं, ठीक है, स्टैंड करके। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। क्वेश्चन आपके सामने, माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स, ठीक है, तो माइक्रो बॉडीज आपके प्लांट्स के अंदर भी होती है, तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आने वाला था बेटा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पढ़ना है बेटा प्लास्टिड्स, थोड़ा ही बचा है, थोड़ा ही बचा है, ज्यादा नहीं है बेटा, जल्दी कवर करेंगे, रिवीजन सीरीज है, मैं भी नहीं चाहता कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए रिवीजन के लिए। इजीली सीन होते हैं, क्यों, कलरफुल होते हैं, कलरफुल मतलब खुद का कलर हो सकता है, ठीक है। एंड सबसे खास चीज क्रोमैटोप्लास्ट होते हैं बेटा, ठीक है। फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स, ये खुद से पढ़ लो, ठीक है, ये खुद से पढ़ लो, ये मैं ये सिखा दूंगा क्योंकि एक एनसीईआरटी के अंदर है बेटा, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट जो होता है बेटा, स्टार्च का स्टोरेज कराएंगे, जो कि आपका एग्जाम्पल याद कर सकते हो, पोटैटो, ठीक है। इलायोप्लास्ट नाम में ही छुपा है, ऑयल या तो फैट्स का स्टोरेज। एलेरोप्लास्ट एलेरोन लेयर ट्रिपलेट होती है, प्रोटीन स्टोरेज। और सभी के सभी कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बेटा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होता है, एंड द प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के लिए हो जाएगा। मेसोफिल के अंदर वगैरह इसका नंबर वगैरह दिया, आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, इसके नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का नाम दूंगा, ठीक है, बाद में। ओके, आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का कंटिन्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ या तो रफ हो सकता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, काइनेटोकोस डिस्क शेप होता है, जो कि सेंट्रोमियर पर हो जाएगा। और सैटेलाइट मतलब नॉन स्टेनिक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, इतना खुद से भी पढ़ सकते हो। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, वो है टेलीग्राम का नाम, ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलने वाली है। हमारी क्लासेस डेली होती है, हर एक टॉपिक हम 30 मिनट्स के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर करना, जैसे कि हमने आज किया है, इस तरह से सभी चीजें करेंगे। हर एक टॉपिक देखना, ठीक है, उन सभी वीडियोस को लाइक करना। यानी हाई इल्डिंग समरी है बेटा, इसके अंदर आपके 90% डेटा कवर हो जाएगा एनसीईआरटी से।
जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते थे। तो अगर आप इतना बहुत अच्छे से करोगे ना तो 90% कवरेज तो आप मेरे साथ कर लोगे हर आधे घंटे के अंदर। तो चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।